उस समय के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या था। उन्हीं सभी विषयों को आज भी पढ़ना जरूरी है। एग्जाम देने के लिए लंदन जाना होता था। अटेम्प्ट मिला करते थे केवल 3। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप सबसे सन 1861 में जो आईसीएस की जो पहली परीक्षा हुई थी उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट पहली परीक्षा के बारे में मैं भले ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उस समय के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या था। मुझे लगता है कि उस समय के पैटर्न को जानकर आपको आज का जो पैटर्न है उससे तुलना करने में बहुत मदद मिलेगी और साथ ही साथ आपको मज़ा भी आएगा। मज़ा कैसे आएगा, इसे आप शायद मेरी बातों को सुनने के बाद समझ सकेंगे। आईसीएस एक्ट आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पारित किया 1861 में, और इसके बाद आप यूं कह लीजिए कि भारतीयों के लिए भी आईसीएस बनने के रास्ते खुल गए। दोस्तों, उस समय आईसीएस बनने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई थी वह थी फर्स्ट डिग्री ऑफ आर्ट्स। फर्स्ट डिग्री कहने का मतलब ग्रेजुएशन, उस समय फर्स्ट डिग्री कहा जाता था, लेकिन आर्ट्स से होना चाहिए था। यानी कि जो दूसरी फैकल्टीज या जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं वे अलाउ नहीं थे, आर्ट्स में होने चाहिए थे। जो एज लिमिट थी 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स, यानी कि 5 साल आपको मिलते थे पूरी तरह से तैयारी करके एग्जाम देने के लिए, और अटेम्प्ट मिलते थे 3। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत लंबे समय तक भारत में भी आज़ाद होने के बाद भी लगभग यही पैटर्न फॉलो होता रहा, और 26 और 28 ईयर्स जो मैक्सिमम एज लिमिट थी ये तो सब हम लोगों ने देखा है, उसे जिया भी है। अब ये बात अलग है कि आज उसे बढ़ाकर बहुत अधिक कर दिया गया है, लेकिन उस समय जो एज लिमिट थी 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स, और अटेम्प्ट मिला करते थे केवल 3। एग्जामिनेशन केवल लंदन में हुआ करता था। अगर किसी भारतीय को भी आईसीएस बनना है तो उसे एग्ज़ाम देने के लिए लंदन जाना होता था, और केवल एग्ज़ाम देने के लिए ही नहीं बल्कि बहुत से सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। आपको ये जानकर शायद थोड़ा सा आश्चर्य हो, या हो सकता है कि आश्चर्य न भी हो, कि जो हॉर्स राइडिंग थी उस समय कंपलसरी था। हॉर्स राइडिंग आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? थोड़ा सा अगर आप पौने 200 साल पीछे चले जाएंगे और आप कल्पना करें कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं, लेकिन आपको दौरे पर जाना है, टूर पर जाना है, तो आप टूर पर कैसे जाते? तो उस समय घोड़े ही आप यूं कह लीजिए कि आजकल की कार हुआ करते थे, तो हॉर्स राइडिंग कंपलसरी थी। और मज़ेदार बात है कि मसूरी में अभी भी जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको हॉर्स राइडिंग सीखने का मौका मिलेगा। फ़र्क बस इतना ही है कि वो कंपलसरी नहीं है। आप यदि सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। ज़्यादातर लोग सीखना नहीं भी चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि सीख करके क्या करेंगे, क्योंकि बाद में तो कुछ काम आना नहीं है, भूल जाएंगे। जिनमें से एक मैं भी हूँ, मैंने भी हॉर्स राइडिंग सीखी थी, लेकिन उसके बाद कभी घोड़े पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। फ्रेंड्स, जब आप आईसीएस कर लेते थे तो फिर प्रोबेशन के लिए आपको बाकायदे वहीं रुकना होता था, और वहाँ फिर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और जो दूसरे कॉलेजेस हैं लंदन यूनिवर्सिटी के, आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यानी कि प्रोबेशन के पीरियड में आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिनमें क्रिमिनल लॉ था, एविडेंस एक्ट, इंडियन हिस्ट्री, रेवेन्यू सिस्टम, और यहाँ तक कि जो आपको प्रोविंस अलॉट किया जाता है, जिसे आज हम कैडर कहते हैं, उस कैडर की लैंग्वेज आपको सीखनी होती थी। और जब आप वहाँ से सीख करके आ जाते थे, प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता था, तो भारत में फिर आपकी पोस्टिंग होती थी। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा। आज जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते हैं तो देखिए, हम इसे अब एक आईएएस एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन और भी ढेर सारी दूसरी सर्विसेज भी हैं। इसी के तहत आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हैं, अकाउंट सर्विसेज में जा सकते हैं, कई सारी सर्विसेज हैं। यह पैटर्न उस समय भी था। एग्ज़ाम एक होता था, इसी के तहत आप बाकायदे एक होम, यानी कि जो ब्रिटेन में जो होम में जो पोस्टिंग होती थी गृह मंत्रालय में, उसकी भी पोस्टिंग इसी सर्विस के तहत होती थी।
बाकायदे आईसीएस था ही, उसकी पोस्टिंग होती थी जब आप भारत में आकर के और काम करते थे। और इसके साथ ही साथ एक इंडियन एंड कॉलोनियल सर्विस हुआ करती थी। इंडियन एंड कॉलोनियल सर्विस, आप जानते हैं कि ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, उसकी पोस्टिंग भी इसी सर्विस के तहत होती थी। लेकिन इसमें देखिए अलग से मेंशन किया हुआ इंडियन, यानी कि जो भारत था उन लोगों का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा उपनिवेश था, इसलिए यहाँ इंडियन नाम अलग से दिया हुआ है। जजेस भी इसी सर्विस से बनाए जाते थे और जिस पीरियड की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो 50% जो जजेस हुआ करते थे वो आईसीएस से ही बनते थे। जो एग्ज़ाम होता था फ्रेंड्स 1900 मार्क्स का होता था। मैंने उसके थोड़े से बाद के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। मतलब मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा था कि किस तरीके से उस समय जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे आज के क्वेश्चन पेपर से कितनी ज़्यादा समानता रखते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो ज्यों के त्यों ऐसे ही थे, क्योंकि आज़ाद भारत में तो फिर हमारे पास अपने सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनका जो पैटर्न था, पूछने का जो तरीका है, उसके तहत करंट अफेयर्स को जो इम्पोर्टेंस दी जाती है, 100 शब्द में इसके उत्तर लिखिए, 200 शब्द में इसका जवाब दीजिए, एक वाक्य में इसके बारे में बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के पैटर्न। मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि पौने 200 साल पहले जो पैटर्न शुरू किया गया था, आज भी लगभग वही पैटर्न अपने थोड़े से बदले हुए रूप में चला आ रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं और तब जब थोड़ी सी ऊब सी होने लगती है ना, तो आपको लगता है कि यार हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम सर्विस में आ जाएंगे तो इन सब्जेक्ट्स की क्या उपयोगिता रहेगी। सोच करके देखिए कि क्या जो कोर्स डिज़ाइन करते हैं, एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में अपनी राय देते हैं, उसका निर्धारण करते हैं, क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है? उस समय के लोगों को जानकारी नहीं रही होगी या अभी के लोगों की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आप ये मान करके चलिए कि अभी भी तैयारी करने में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लगभग उसी तरह का पैटर्न पौने 200 साल पहले भी था। यानी कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए शायद उन्हीं सभी विषयों को आज भी पढ़ना जरूरी है और अच्छे प्रशासक के चयन के लिए शायद आज भी उसी पैटर्न की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि पौने 200 साल के इस अतीत को जानने के बाद शायद आज के पैटर्न पर अब आपका थोड़ा-सा भरोसा अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा बढ़ेगा और आपको अपनी तैयारी से शायद थोड़ी-सी अधिक मोहब्बत भी हो जाए। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।